नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा की व्रत कथा। कार्तिक मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन लोग स्नान और दान करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से कई गुना पुण्य मिलता है। इस साल यह 27 नवंबर को है, तो आइए जानते हैं पूर्णिमा की व्रत कथा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह हर महीने के शुक्ल पक्ष के 15वें दिन आती है, लेकिन कार्तिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का कुछ अलग विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन लोग गंगा या यमुना नदी के किनारे स्नान करते हैं और गरीबों को दान देते हैं। इस साल यह 27 नवंबर को पड़ रही है, तो जानते हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विदुमाली। तारसुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पे अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि उनके पिताश्री मारे गए। उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों को वरदान मांगने को कहा। ऐसा सुनने के बाद तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने के वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई और दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया। फिर बोले, ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरा पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नजर में यह एक असंभव कार्य था, इसलिए उन्हें यह ब्रह्मा जी के अनुसार मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विदुमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षस से बहुत भयभीत था और भगवान शंकर की शरण में आ गया। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ के हर एक चीज देवताओं से बनाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने, शेषनाग, प्रत्यंचा और भगवान शिव खुद बाण बने। बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और 3 भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ में एक ही सिद्ध में आ गए। ये तीनों रथ एक सिद्ध में आए तो उसी समय भगवान विष्णु ने अपने बाण छोड़े और तीनों का विनाश एक साथ कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। दोस्तों, हमारे द्वारा कही गई कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताएं।